जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ लंदन की एक अदालत ने मुतहदा के बानी को इल्ज़ामात से बरी किया। क्या फ़ैसला था, किन बुनियाद के ऊपर उनको बरी किया गया, इसकी तफसील जानते हैं। लंदन में हमारे मौजूद नुमाइंदे कौसर काज़मी साहब ब्यूरो चीफ़ हैं लंदन के। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। कौसर साहब, बड़ी अहम कामयाबी करार दे रहे हैं मुतहदा की क़यादत भी, और जो लंदन में कल हमने मनाजिर भी देखे और कायद की तकारीर के कुछ पॉइंट भी सामने आए। तो ये जो फ़ैसला हुआ है लंदन के अंदर, किस बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने फ़ैसला किया, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखें जी, ये 22 अगस्त 2016 की 2 तकरीर को लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने ये रेफरेंस दायर किया था जी। और आपको याद होगा कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में जब ये रेफरेंस पहुंचा तो काफी ज्यादा तादाद में जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने छापा भी मारा था मुतहदा के जो बानी है उनके घर में, उनके ऑफिस पे। उसके बाद यही अमला तकरीबन कोई 6 से 7 रुकनी वक्त ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। और उस वक्त जो कराची में तैनात पुलिस ऑफिसर थे उनसे भी इंटरव्यूज लिए गए थे जी। हालांकि उनकी ट्रांसफर हो चुकी थी अंदरून सिंध, उनसे राब्ता करके उनके पास पहुंच के भी उनसे इंटरव्यूज लिए गए, क्योंकि वो उकसाया गया था। इल्जाम ये था बानी मुतहदा पे कि उन्होंने अपने जो कारकुनान है उनको उकसाया था कि 3 जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उन पर हमला कर दें, जो उनकी तस्वीर नहीं दिखा रहे। और बिलाल अकबर के हवाले से भी उस तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि जो डीजी रेंजर्स थे उस वक्त, कि उनको उनके दफ्तर से निकाल कर गधे पे बैठा दिया जाए। तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज थे उन 2 तकरीर में बानी मुतहदा की जानिब से जो अपने कारकुनान को उकसाया गया था। इसी को लेकर ये वक्त पहुंचा इस्लामाबाद में एफआईए का जो ऑफिस है उसके अंदर भी उस वक्त कराची में तैनात जितने भी पुलिस आला अफसरान थे उनको बुलाकर उनके इंटरव्यूज लिए गए और तमाम शवाहिद जो इकट्ठे किए गए थे आके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के हवाले कर दिए गए। क्राउन जी प्रोसिक्यूशन सर्विस जो बरतानिया की है जी, वो शवाहिद को देखती है और उसके बाद फैसला किया जाता है कि क्या ये जो मुकदमा है ये ट्रायल के काबिल है भी या नहीं। लेकिन उन तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद ये फैसला किया गया था कि जो इल्जामात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी जो मुतहदा के बानी है उन पे आए थे, उनकी नजर में वो साबित हो रहे थे। फिर ये मुकदमा जो है ये उनको गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इंटरव्यूज में भी बानी मुतहदा ने कल भी इस बात का इजहार किया कि उन्होंने वो तमाम चीजों को जो है वो एक्सेप्ट किया था जो इल्जामात उन पर लगाए गए। उन्होंने अच्छा। उसमें ये भी कहा था पुलिस को कि मैं माफी मांग चुका हूँ अफवाज पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एजेंसी से जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे, लेकिन जो मैंने अपनी महाजिर कौम के हवाले से बात की थी उस पर मैं आज भी कायम हूँ और हमेशा जो है वो कायम रहूंगा। अच्छा, ये मुझे अब ये बताइएगा जो काश साहब, बड़े दरबार तफसील बहुत आ चुकी खबरनामे में। मसला सारा यह है कि आज 2 मिनट को आप, क्योंकि जार बात यूके में रहने वाले हैं, हेट क्राइम जो है और हेट स्पीच जो है वो किसी के असरात के ऊपर तो नहीं जाती। ओसामा बिन लादेन की वीडियो कैसेट आए, वो हेट की स्पीच में डिफाइन होती है। एक बंदा हॉलोकॉस्ट के ऊपर एक आर्टिकल लिखता है, वो हेट स्पीच में आता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा चल के 15-15 मेरे पास लिस्ट है जिनको 15-15 20-20 साल सजा हुई है। माफी मांगने का तो तस्वर, स्पीच जब हो जाए तो उसके ना तो ये देखा जाता है कि उस बंदे के कहने के ऊपर लोगों ने कत्ल किया या नहीं किया, उसने उकसा लिया, उसने जुर्म कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां पर इसको क्या तो प्रोसिक्यूशन ने एडवोकेट नहीं किया या किसी ने, हेट स्पीच तो हुई है। और ये सब जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन के पास 2 गवाहान थे जी इस हवाले से। एक थी डॉक्टर निकोला खान जो ब्राइटन यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाती हैं, और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था जो उन छापों में शामिल था जो अल्ताफ हुसैन के घर, सॉरी जो बानी मुतहदा है उनके घर और उनके ऑफिस में मारे गए थे। अब यही लोग जो है उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था, खासकर वो जो पुलिस ऑफिसर है जो निकोला खान जो रॉयल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की गवाह थी, उन्होंने जो वहां पर अपनी स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने ये खुलकर इजहार किया था वहां पे कि जो बानी मुतहदा है उनकी तकरीर से जो इश्तिहाल आया लोगों में और उसके बाद जो टीवी जो चैनल्स हैं उन पर हमला किया गया था। तो मिलिट्री विंग के हवाले से भी उन्होंने वहां पे हवाला दिया, जो 12 रुकनी ज्यूरी थी जो अदालत में मौजूद थी उनके रूबरू, कि इनका मिलिट्री विंग भी मौजूद है। अलबत्ता आज तक बानी मुतहदा या इनकी जमात ने उसका एतराफ नहीं किया, वो इसको कबूल नहीं करते। लेकिन ये हालात और वाकयात से साबित होता है कि वो एक मिलिट्री विंग भी वहां पर चलाते थे। अब जो यही उनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनका जो सलूक था मुतहदा के कारकुनान के साथ वो भी जो है वो काबिल कबूल नहीं था। वो इंसानी हुकूक की पामाली का सबब बनते रहे उनकी कार्रवाइयां।
तो ये सारी चीजें एक बैलेंस स्टेटमेंट थी जो खातून निकोला खान है ब्राइटन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाती हैं, उनकी स्टेटमेंट को, फिर इसी स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर जो वकील इस्तगासा थे उन्होंने भी वहां पर बहस की और बार बार उन्होंने हवाला दिया कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की जो गवाह हैं डॉक्टर निकोला, वो इस बात का एतराफ कर चुकी हैं जूरी के सामने कि इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान में होती रही हैं, जो इनके कारकुनान थे उनको उठाया गया और इस तरह के तमाम जो दलाइल हैं वो दिए गए। नहीं, ये तो दलाइल देखें ये दलाइल बिल्कुल आगे सिंपल सी बात है। क्या उसामा बिन लादेन जब तकीर करता है तो वो कहता ये है कि फ़लस्तीन में ये हुआ, हम इसलिए उठ खड़े हुए हैं, फलां जगह मुसलमानों की ये प्रोसिक्यूशन है, वहाँ तो कोई नहीं मानता उस बंदे की, ना कभी मानी गई, ऐमन ज़वारी की नहीं मानी गई, बाकी लोगों की नहीं मानी गई। वो लोग जो कि यानी हालत ये है कि 12 साल के लड़के को इंग्लैंड के अंदर इस बुनियाद के ऊपर प्रोसिक्यूशन उठा के ले गई और उसको सजा हो गई कि उसने हिटलर के हक में ट्वीट किया था। वो तो ट्वीट करने के ऊपर हेट क्राइम आता है। अल्ताफ हुसैन के बारे में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कैसे शुरू होगी वहां पर? देखें जी, जो वकील इस्तगासा थे इंक्लूडिंग जो बानी मुत्तहिदा हैं, वो भी क्योंकि 2 हफ्ते ये लगातार ट्रायल रहा जो किंगस्टन जो रॉयल कोर्ट है उसके अंदर, तो जब भी ये कोर्ट में आए तो इनके मुंह पे यही हमने सुना, बल्कि इनके जो फेस एक्सप्रेशन थे वो भी ये बताते थे कि इनको इसमें सजा हो जानी है। वकील इस्तगासा ने भी बारहा इस बात का इजहार किया कि यकीनी तौर पर एक जो चार्ज है उन पे, उससे तो वो जान छूट सकती है उनकी, लेकिन ये लोगों को उकसाने वाला जो मामला है इससे इनकी जान छूटती नजर नहीं आती। तो बड़ा हैरान कुन ये फैसला था 12 रुकनी ज्यूरी, जिसमें 12 में से 10 जो रुकन थे ज्यूरी के, उन्होंने जो बानी अच्छा ये बताइएगा कि ज्यूरी में कौन कौन थे, ज्यूरी में कौन कौन था? क्योंकि ज्यूरी तो ज्यादातर पब्लिक अवाम से लोग होते हैं ना, ज्यूरी में तो अफसरान नहीं होते, यानी जुडिशियल अफसरान तो नहीं होते। और ये सब ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, गो कि हम जानते हैं उन मेंबरान को जो ज्यूरी का हिस्सा थे, लेकिन मीडिया पे उनका नाम इंडियन कितने थे उसमें? जी, इंडियन के लोग कितने थे? जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये ज्यूरी के जो लोग हैं उनके हवाले से मीडिया पे बात करना ये अलाउ नहीं करता, बरतानवी कवानीन के मुताबिक आप उनके हवाले से बात नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से 10 अफराद ने अल्ताफ जो बानी मुत्तहिदा हैं उनके हक में जो है वो फैसला दिया था। जी ठीक, अच्छा 10 अफराद ने दिया। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने बड़ी तफसील से आगाह किया। ये बेसिकली कोर्ट का फैसला नहीं है, होता यह है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो डिस्कशन और तरह की होती है। अमेरिका में, बरतानिया में लोगों को वॉलंटियर किया जाता है कि तुम ज्यूरी में आप आओ। अब ज्यूरी होती है आम आदमी, कोई दुकानदार है, कोई फलाना है, ये है वो है, उसको आप इकट्ठा करके एक ज्यूरी बनाते हैं। अब वो ज्यूरी फैसला करती है, ठीक। उसमें मैंने तो प्रोसीडिंग ज्यूरीज की देखी हुई है ना, तो वो तो लीगल लोग नहीं होते, जजेस नहीं होते, वो बेसिकली आम आदमी होता है। उसमें इंडियन ओरिजिन के भी हो सकते हैं, उसमें श्रीलंकन ओरिजिन के भी हो सकते हैं, सारे के सारे गोरे भी होते हैं। अब आप खुद सोचें कि जुडिशियल सिस्टम की जो जैसे कहते हैं प्रिकेरियस, मतलब लैक करना कि आप ज्यूरी के बारे में बता भी नहीं सकते कि कौन है, नाम क्या है और कहाँ से आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान हुकूमत को अपील करनी चाहिए, अच्छा ऊपर जाना चाहिए। देखिए उस्मान साहब, मैं जहाँ पर प्रोग्राम करता हूँ, मैं जहाँ कॉलम लिखता हूँ, मेरी हर एक तकरीर रिकॉर्ड पे है ना, उसके बावजूद मुझे हेट स्पीच में क्लासीफाई करके मेरा इंग्लैंड का वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, मेरा यूरोप का वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, मेरा अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट, मुझे क्या मेरी बीवी को जहाज से उतार देते हैं। उसने तो हेट स्पीच नहीं की। इसका मतलब यह है कि यहाँ से वहाँ के खिलाफ बोलो तो और कानून है, वहाँ से यहाँ के खिलाफ बोलो तो जो मर्जी करते रहो। मतलब ये स्टैंडर्ड डबल है। वहाँ बैठ के आप कहो कि पाकिस्तान में आग लगा दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान में ये कर दो, उसको वो जायज़ है, लेकिन यहाँ से बैठ के आप मलका तक इसके पूरा फैसला के भी क्या दलील दी गई, क्या उसका सामने नहीं, उन्होंने वो बात है ना। अच्छा देखिए ना, उसने जो आर्गूमेंट दिया है खातून ने, जो कि जी पाकिस्तान की पुलिस भी तो उस पर करती है, तो ये नेचुरल नतीजा निकला है। क्यों होता है? ओ भाई, पाकिस्तान की पुलिस ने शायद इतना ना किया हो मुत्तहिदा के ऊपर जितना मुत्तहिदा ने कराची के साथ कर दिया। ये तो जो लोग कराची जाते आते रहे, आप भी रहे हैं, हम तो हर साल तकरीबन 1-2 महीने गुजारते थे। आपको पता है कि किसने भुगता है? आज तो हम जुबान खोल सकते हैं, कैरिकेचर नहीं बना सकते थे जिस शख्स का। यूनुस भट्ट की कई साल तक उसने उसका मजाक उड़ाया, सियासतदान हर सियासतदान स्वाय एक के। खौफ का ये आलम था, गुफ्तगू नहीं आप कर सकते थे। क्या हमने नहीं देखा उस टीवी के जब तलत हुसैन साहब प्रोग्राम कर रहे थे तो क्या कुछ हुआ था? क्या ऑब्वियस नहीं था?
ये फैक्ट्स वहाँ नहीं किसी ने पहुँचाए। असल मसला ये है सर कि तुम्हारी जुल्फ में पहुँची तो हुस्न कहलाए, वो तीरगी जो मेरे नाम आए स्याह में थी। असल मसला यही है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया पूरी में, डबल स्टैंडर्ड। चले जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे जो बाइडेन का यूक्रेन से मुतल्लिक नए बयान का, और हो क्या रहा है यूक्रेन के अंदर, इस पर होगी बात ब्रेक के बाद।